नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी यूपी निकाय के नगाड़ों के शोर थमने की, फिर महाराष्ट्र में राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, फिर चलेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश जहां मंत्री जी का एक वीडियो वायरल होकर उनके व्यक्तिगत पर सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद लौटेंगे देश की राजधानी दिल्ली जहां की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टर और गैंगवार की खूनी दास्ता जुर्म की कहानी देखने को मिली है। और आखिर में चलेंगे एमपी के देवास जहां सियासत की नई नई इबारत लिखी गई। तो शुरुआत करते हैं आज का ये खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मंगलवार को प्रचार खत्म हो गया। इस चुनाव को जिताने के लिए योगी सरकार के कई दर्जन मंत्रियों की खास दांव पर लगी है। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जिताना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिले में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी निभानी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव एक प्रकार का पूर्व अभ्यास है। मंत्रियों के लिए ये चुनाव जनता के बीच पहुंचकर और लोकप्रियता का पैमाना भी तय करेगी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि निकाय चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव तक रहेगा। लिहाजा पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों और जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों में कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 75 जिलों का चुनावी दौरा कर रहे हैं। निकाय के नगाड़ों का बाद आज शोर है थम गया है। इस खबर से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का जो शोर है थम गया है, किस प्रकार का रहा, कहां कहां चुनाव प्रचार जोरों पकड़ा और कौन कौन से मंत्री आज मैदान पर उतरे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का जो मतदान है वो 4 तारीख को होना है और उसके लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है। कुछ देर का वक्त और बाकी है। 6 बजे पूरी तरीके से ये प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और उसके बाद जो 37 जिले हैं प्रदेश के जिनमें 4 तारीख को मतदान होना है उनके लिए प्रचार प्रसार रुक जाएगा। खास बात यह है कि इस पहले चरण के अंदर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा है, काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस 37 जिलों के अंदर गोरखपुर भी है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। लखनऊ में भी चुनाव पहले चरण में होना है जहां पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं। कौशाम्बी की बात की जाए, प्रयागराज की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। तो एक बड़ी फहरिस्त है ऐसे मंत्रियों की जिनके ऊपर कह सकते हैं पहले चरण के अंदर जिनके क्षेत्रों के अंदर चुनाव होना है, तो उनके लिए वहां पर ये कहीं ना कहीं उनके शान की बात है और उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी साख भी जो है इस पे दांव पे लगी हुई है। बात करें प्रचार प्रसार की, शुक्रिया तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। पवार ने मंगलवार दोपहर एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा की। मुंबई में अपनी आत्मकथा लोक मजे संगाई के विमोचन के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। 82 साल के शरद पवार ने कहा, मुझे पता है कब रुकना है। मैंने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है जो अगले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन एनसीपी चीफ के तौर पर नहीं। आपको बता दें, शरद पवार के साथ उनकी पत्नी प्रतिभा भी मौजूद थी। तो उनके इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। अभी देखना होगा कि कौन नया अध्यक्ष एनसीपी का बनता है। तो जिस प्रकार से देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। नया नाम जल्द ही आ जाएगा, कौन इस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। और उनके इस प्रकार के बयान के बाद देखा जा रहा है सियासत में नया भूचाल आ गया है। उनकी पार्टी में नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं। लंबे समय से वो इस पार्टी के चीफ थे।
इस खबर से हमारे संवाददाता शिवम सोनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस प्रकार से देखा जाए, शरद पवार ने आज ऐलान कर दिया कि पार्टी को अपने पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। कोई और नया नाम निकल कर आ रहा है जिस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और क्या अहम जानकारियां हैं? पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को ट्वीट किया था कि 2 बड़े धमाके होने वाले हैं। 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे, ये बात सुप्रिया सुले ने कहा था। और बयान के ठीक 16वें दिन यानी कि आज 12:45 पर एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। शरद पवार एक बहुत बड़ा चेहरा है। दरअसल उनके इस्तीफे की जो वजह बताई जा रही है, जो अजीत पवार का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उम्र है इस्तीफे की वजह। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा मैं दे रहा हूं, लेकिन सामाजिक कार्यों में उनकी संलिप्तता रहेगी। सामाजिक कार्य वो लगातार करते रहेंगे, जनता के बीच बैठेंगे, उठेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वजह अब तक सामने आई है ऑफिशियली, वो कहा जा रहा है कि उम्र दराज होने के चलते 82 साल के हो गए थे शरद पवार, और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अगला अध्यक्ष कौन होगा ये अभी कहना असंभव नहीं है, लेकिन जो सुप्रिया सुले ने कहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में 2 बड़े विस्फोट होंगे, उनमें से पहला विस्फोट हो चुका है, शरद पवार का इस्तीफा। और अगला विस्फोट कौन सा होगा वो अभी देखना बाकी है। क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है या कोई ऐसा नया चेहरा हो सकता है जो अध्यक्ष हो एनसीपी का। शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों को सड़कों पर तो लड़ते आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोगों की सड़कों पर गुंडागर्दी देखी होगी, लेकिन कभी किसी मंत्री को गरिमा को तार तार कर गुंडागर्दी करते देखा है? नहीं। तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ऋषिकेश से सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहे हैं ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि धामी सरकार के कद्दावर नेता, पूर्व स्पीकर, प्रदेश के वित्त मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हैं। वो आजकल गुंडों को भी फेल किए हैं। ये मंत्री जी की गुंडागर्दी आजकल सड़कों पर देखने को मिल रही है। जिस मंत्री जी को जनता ने अपना हमदर्द चुना था, जब अब वही मंत्री जी जनता के दर्द का कारण बन गए हैं। जनता को पकड़कर उनकी पिटाई कर रहे हैं। वाह मंत्री जी, वाह क्या जनसेवा कर रहे हैं आप। ऐसी जनसेवा ना हमने कभी देखी, ना हमने कभी सुनी थी। मंत्री जी, आप तो सच में जनता के हमारे साथ इस खबर पर अभय कैतुरा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, और मंत्री का इस प्रकार से वीडियो आने के बाद प्रदेश में किस प्रकार का माहौल है, जनता में किस प्रकार से नाराजगी देखी जा रही है? बिल्कुल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर सियासत यहां पर गरमाने लगी है जी। और खास तौर पर अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो विपक्षी दल अब सत्ताधारी दल पर यहां पर आरोप लगाते हुए, जुबानी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर मंत्री का इस्तीफा मांगने का काम यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को यहां पर उठाने का काम कर रहे हैं कि पहले जो वित्त मंत्री है, ये जिस प्रकार से यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से मार पिटाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर उनका अहंकार और सत्ता का जो नशा वो उनके सिर चढ़कर यहाँ पर बोलने लगा है। पहले विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में उनका नाम यहाँ पर सामने आया था, उस पर भी सरकार यहाँ पर खामोश रही और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। और अब जब सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री सड़कों पर उतरकर आम आदमी को पीटते नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है और सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। कांग्रेस के अलावा आप ये कह सकते हैं कि यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे सामाजिक संगठन हो, वो इस विषय को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का इस तरीके से अमर्यादित व्यवहार यहाँ पर करना, सड़क पर उठकर सीधे हाथापाई पर व्यक्ति की पिटाई यहाँ पर करना, इस बात का प्रमाण है कि जो सत्ता की खुमारी इस समय कैबिनेट मंत्री के सर पर चढ़कर बोल रही है, उसके चलते वो अपनी मर्यादाएं यहाँ पर भूल चुके हैं। जबकि बीजेपी का संगठन मंत्री के जो इस वीडियो को जो वायरल हुआ है उसका बचाव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ यहाँ पर मारपीट की बात कही जा रही है वो व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है,
खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला नहीं, बाहर से आए हुए व्यक्ति है जिनकी तरफ से वित्त मंत्री के खिलाफ यहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और उन्हें इस तरह के आचरण करने के लिए मजबूर यहाँ पर किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो यह समझा जा सकता है कि वित्त मंत्री के वायरल हुए इस वीडियो के बाद प्रदेश में सियासत तो गर्म हुई है, साथ ही बीजेपी हाई सिक्योरिटी वाली जेल तिहाड़ में मंगलवार सुबह गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या की खबर प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट की जांच से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो वो चौंक गए। वजह है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए जिम्मेदार कहे जा रहे जितेंद्र गोगी गैंग का कनेक्शन प्रयागराज में हुए शूटआउट से हो रहा है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां बरसाने में जिन तुर्कियों मेड जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल शूटरों ने किया था, उस पिस्टल से टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल किया जाना था। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए पिस्टल 2 साल पहले उसके विरोधी जितेंद्र गोगी गैंग ने शूटर सनी तक पहुंचाई थी। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की सुपारी मिलने के बाद हमीरपुर का अपराधी सनी हमले के लिए मौके की तलाश में था, लेकिन इसके पहले ही दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। न्यूज़रूम से हमारे संवाददाता नितिन त्यागी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ फ्रेश अपडेट है इस पूरे मामले पर? जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये घटना हुई उसके बाद बहुत सारी और बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल के अंदर जहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तमाम वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है टिल्लू ताजपुरिया की जो हत्या हो गई है उस पर देखा जाए बैरिक नंबर 8 में जो है टिल्लू ताजपुरिया रहता था और उसमें जो उसके साथी हैं रोहित के जो गैंग से जुड़ा हुआ इस मामले को उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, जो सनी शॉप शूटर है उसमें नाम जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हीं हथियारों से जो है टिल्लू ताजपुरिया की जो है यहाँ पर जो है मर्डर कराया जाता है, उसकी हत्या कराई जाती है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। दिल्ली के अंदर जो चप्पे चप्पे पर जहां सीसीटीवी फुटेज जो है तिहाड़ जेल के अंदर लगे हुए, जहां रोड डेली चेकिंग की जाती है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, बड़े बड़े औला अधिकारी तिहाड़ जेल के अंदर जाते हैं, लेकिन उससे आखिरकार ऐसे टिल्लू ताजपुरिया की जब सुबह 6:30 बजे हत्या कराई गई है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से महकमे में जो है हलचल मच गई कि आखिरकार तिहाड़ के अंदर आपकी पहली बार का केस नहीं है, ये दूसरा केस बताया जा रहा है कि दूसरी बार भी जो है इसी तरीके से तिहाड़ के अंदर जो है दूसरे गैंग के गैंगवार हुई थी। लेकिन आज टिल्लू ताजपुरिया की जो हत्या हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस के ऊपर, उसके सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं को सामने अंजाम दिया जाता है। जहां तिहाड़ जेल के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, फुटेजों के अंदर भी ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तब हम जो उस पे थे, उसके जो सहयोगी थे, जो साथ में रह रहे थे, उसके बैरिक वालों से भी पता किया जा रहा है कि आखिरकार यहाँ सुबह के टाइम में कौन व्यक्ति आया था, किस द्वारा इसके द्वारा टिल्लू जो ताजपुरिया उसकी हत्या कराई गई है, तो उसका जो पूरा मामला है छानबीन में लगी हुई है और उसके जो फुटेज है सब निकालने में पुलिस लगी हुई थी। नितिन, बिल्कुल ही आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी इसमें नजर आती है। इस प्रकार से देखा जाए, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी जेल के अंदर इस प्रकार की वारदात हो जाती है। क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है? कोई पकड़ में आया है या कुछ जानकारी निकल कर आई है? साथ ही साथ पुलिस का क्या कहना है इस पूरी घटना पर? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि इस तरीके की घटना सामने अंजाम दिया है। टिल्लू ताजपुरिया जो बैरिक नंबर 8 में रह रहा था अपने जेल के अंदर, तो उस जेल के अंदर इतनी बड़ी तरीके से उसे मारा गया, जो मर्डर हुआ है, और उस पर देखा जाए उस पर काफ़ी मुकदमे भी थे, तो उसे तिहाड़ के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है। तिहाड़ जेल के अंदर जहाँ लोग सुरक्षित समझते हैं अपने आप को कि जेल के अंदर जाने के बाद वो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी घटनाओं को जब अंजाम वहाँ दिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के सवालों के घेरे में पहले से ही खड़ी है। उससे पहले भी एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर में भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो है अंजाम दिया गया था, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज वहां लगाए गए हैं जेल के अंदर, टिल्लू की ताजपुरिया की जो जेल में सीसीटीवी फुटेज थे, उन फुटेजों को भी पुलिस खंगालने में लगी कि यहाँ सुबह के टाइम में कौन आया है, कौन व्यक्ति है, वो किसने इसका मर्डर किया। लेकिन उस जो गैंग से जो सनी है, जो प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या की थी, उससे भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी हत्या जो इन हथियारों से पहले कराई जानी चाह रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा में राजवीर सिंह बघेल का टिकट को फाइनल किया है। राजवीर सिंह बघेल के पिता और पुण्य तिथि कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान टिकट कंफर्म करने का ऐलान किया, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवास हाटपिपलिया विधानसभा के प्रत्याशी का ऐलान
राजवीर सिंह बघेल को बनाया गया है। प्रत्याशी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने किया है ऐलान। इंडिया वॉइस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस खबर पर हमारे संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है, सज्जन कुमार ने उनको टिकट के लिए नाम फाइनल कर दिया है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, और क्या अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रविवार एक देवास हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में एक पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे थे, जहां पर राजवीर सिंह बघेल जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस के नेता है देवास जिले के, वहां से उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान राजवीर सिंह बघेल के टिकट का ऐलान कर दिया एवं उन्होंने ये घोषणा की कि कांग्रेस से हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल होंगे एवं इन्हें पूर्ण मत से पूर्ण बहुमत देकर इनको जिताया जाए। यहाँ से तरुण, जिस प्रकार से देखा जाए, सज्जन सिंह के कहने के बाद उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई इस वीडियो पर? तो कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। कांग्रेस नेता इस पूरे मामले से अभी बचते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं से यदि पूछा जाए तो भाजपा नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की अनुशासन नहीं है बिल्कुल भी। कौन किसकी बात माने, कौन किसकी बात नहीं माने, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है जी। ये भाजपा नेताओं का कहना है। राजवीर सिंह बघेल का क्या कहना है इस पूरे खबर पर, इस वीडियो वायरल होने पर? राजवीर सिंह बघेल का अभी पूरे मामले पर किसी तरह कोई बयान नहीं आया। कोई बयान नहीं आया, लेकिन प्रदेश में आपके क्षेत्र में किस प्रकार की सुगबुगाहट देखी जा रही है कि इस प्रकार से किसी प्रत्याशी का नाम अनाउंस करना, ये तो संगठन और पार्टी के सभी लोग मिलकर करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो प्रत्याशी कांग्रेस हाटपिपलिया विधानसभा से जो प्रत्याशी वहां पे दावेदारी कर रहे हैं, उन प्रत्याशी का ये कहना है, विजयजीत सिंह चौहान जो प्रत्याशी वहां दावेदारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी को इस तरह की कोई घोषणा नहीं करना चाहिए था। यह वैधानिक नहीं है। किसी तरह पार्टी से या किसी भी पार्टी नेतृत्व को बिना पूछे इस तरह की घोषणा करना। शुक्रिया। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस के जिस प्रकार से मंत्री ने सज्जन सिंह वर्मा ने जाकर राजवीर सिंह बघेल के उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, किस प्रकार से आप देखती हैं, जबकि किसी भी प्रत्याशी का नाम ये पार्टी की रजामंदी से और संगठन तय करता है? देखिए, कांग्रेस में तो जूतम पैजार की स्थिति सदैव ही बनी रहती है, और यही दिखाता है कि ऊपर के जो नेतृत्व है, जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में रहे हैं 15 महीने की सरकार में, और जो आपसी लड़ाई है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे राहुल सिंह भैया हो, ये एक दूसरे को सुपरसीड करने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो शून्य पर है, और जो इतिहास रचने की बात करती है वो ऐतिहासिक होती जा रही है। तो ये तथ्य कांग्रेस के, मुझे लगता है धरातल पर तो सभी समझते हैं कि आपसी लड़ाई ऊपर के नेतृत्व की है, जिसकी वजह से नीचे भी लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और नेहा जी, क्या इस तरह से अगर प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के बाद, वीडियो आने के बाद, समाज में किस प्रकार का मैसेज आता है? मतलब जो लोग कहते हैं पहले से टिकट के लिए उम्मीदवार होते हैं, कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में, आगे चलकर हमको टिकट मिलेगा, और इस सडनली किसी का नाम देना और वीडियो वायरल होना, ये समाज में किस प्रकार का मैसेज देता है? देखिए, यही कारण है कि कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर हताशा आती है, क्योंकि ये आपस में जो ऊपर जूतम पैजार चलती है, उस वजह से जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो पीछे छूट जाता है, और आपसी लड़ाई में वो कहीं गुमनाम हो जाता है। और यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, और ये जो चारों दिशाएं में कांग्रेस के घोड़े दौड़ रहे हैं, इसकी वजह से जनता भी इनके जो असली इनका व्यक्तित्व है उसको बहुत अच्छे से समझती है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझती है, कांग्रेस की लड़ाई को समझते हैं। वो जानते हैं कि सक्षम नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के संगठन को चला सके, नेतृत्व दे सके या दिशा दे सके। बीजेपी इस प्रकार के वीडियो पर क्या कहना चाहेगी? क्या कुछ और जिससे मतलब आगे चलकर कुछ और जानकारियां ना निकल कर आए? जिस प्रकार से देखा जाए, वीडियो आने के बाद समाज में भी क्षेत्र की जनता है वो भी काफी नाराज दिखाई दे रही है। देखिए, भाजपा का कांग्रेस पार्टी में ये जो स्थितियां बनती हैं उससे कोई लेना देना नहीं है।
पर एक बात स्पष्ट है कि जनता बहुत अच्छे से समझती है कि इन्हें मैंडेट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनमें जिस प्रकार की गुटबाजी है, अगर कोई गलती से जीत कर आ भी गया तो ये बाकी के जो कांग्रेस के नेता हैं उसे काम नहीं करने देंगे और उसको निपटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे साथ संगीता शर्मा कांग्रेस नेता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संगीता, जिस प्रकार से देखा जाए प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना वीडियो वायरल होने के बाद ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को धूमिल करता है, क्योंकि कोई भी नाम जब डिसाइड होता है तो पार्टी के सभी लोगों की रजामंदी से संगठन इस डिसाइड करता है, और इस प्रकार से नाम का ऐलान करना, बताना, वीडियो वायरल होना, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की छवि को धूमिल करता है। देखिए, इससे पार्टी की छवि धूमिल नहीं होती है। पार्टी की छवि इस बात से धूमिल होती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि जनता के बीच जाते हैं, झूठे वादे करते हैं और जनता से उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। हमारी पार्टी की छवि बिल्कुल भी धूमिल नहीं होती है। हमने 15 महीनों की सरकार में करके दिखाया, जो वादे किए, जो वचन दिए, वो जनता के बीच लेकर गए। आज मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 23 का चुनाव जैसे ही आता है, पूरी तरीके से जनता का मन बन चुका है कि भाजपा हटाओ, कांग्रेस लाओ। तो कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। जनता चाहती है कांग्रेस आ जाए, क्योंकि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ पर टिकी हुई है और ये झूठ अब जनता के सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुकी है भाजपा। आपने देखा होगा कि 2008 में मुख्यमंत्री जी ने किसानों के नाम पर चुनाव लड़ा था और किसानों को कहा था कि हम 50,000 रुपए तक का कर्ज देंगे। आज 2023 आ गया, इन्होंने आज तक उनका 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया, परंतु हमारी 15 महीनों की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। तो जनता इस डिफरेंस को समझ चुकी है कि झूठ बोलना, सच बोलना, इसमें अंतर होता है। विकास ये करते हैं तो उसमें कमीशनखोरी करते हैं। नेहा जी, भाजपा का कोई वो नहीं बचा, वर्चस्व नहीं बचा, केवल डिंडोरा पीटते हैं और घर में आकर बैठ जाते हैं। जनता इनको समझ चुकी है। संगीता जी का कहना है कि भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं बचा और झूठ बोलते हैं आप लोग। देखिए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगी कि मेरा समय भी संगीता जी को दे दीजिए और आपका जो प्रश्न था वो दोहरा दीजिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, सज्जन सिंह ने अपना कैंडिडेट वहां पर घोषित कर दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोली, इन्हें विषय आपका समझ में नहीं आया है। आज प्रश्न ये जो जनता पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट वहां से लड़ेगा, सज्जन सिंह वर्मा वाला लड़ेगा, कमलनाथ जी वाला लड़ेगा, दिग्विजय सिंह जी का लड़ेगा, जीतू पटवारी जी का लड़ेगा, गोविंद सिंह का लड़ेगा, राहुल भैया का लड़ेगा, अरुण यादव का लड़ेगा, या मूल कांग्रेस संगठन का लड़ेगा। तो आज प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी में इतने धड़, इतने गुट हैं कि सब अपने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रहे हैं एक एक विधानसभा में। तो आप समझिए कि मंजर किस प्रकार का है, प्रत्याशियों की हालत क्या है, कार्यकर्ताओं की हालत क्या है और कांग्रेस की हालत क्या है। संगीता जी, मैंने आपके प्रत्याशी पर सवाल किया था, आपने सवाल को घुमा दिया। सवाल मेरा आपका है कि आपके नेता किसी कार्यक्रम में जाते हैं और प्रत्याशी का ऐलान कर देते, ये कहां तक ठीक है? देखिए, इनको हमारी पार्टी की कोई जानकारी नहीं है। नहीं मैडम, सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ संगीता जी, सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपका प्रत्याशी का ऐलान वीडियो वायरल होने पर आप क्या कहती हैं? जी हाँ, मैं वही बता रही हूँ, भाजपा को जवाब दे रही हूँ। जो भाजपा उठ पटांग क्वेश्चन करती है ना, जो ये कह रही थी कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास अनेकों जवाब हैं, परंतु हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं और सच्चाई जनता के सामने। यदि उन्होंने बोला है तो इसके पीछे देखिए, यदि सज्जन सिंह वर्मा ने किसी बात को कहा है और वो मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, और यदि उन्होंने किसी बात को मंच से कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है, तो उसके पीछे सच्चाई होगी। ये भाजपा कभी नहीं समझ सकती। भाजपा के धड़े में तो ये चल रहा है कि सिंधिया के समर्थकों को कैसे बाहर भगाया जाए और भाजपा के लोगों को कैसे बैठाया जाए। आज स्थिति यह है, सिंधिया नाराज होकर बैठे हुए हैं। मतलब ये माना जाए संगीता जी, आपके यहाँ टिकट है, ये संगठन तय नहीं करता है, नेताजी जाते हैं वो तय। जिस प्रकार से आप ये बताइए, सज्जन सिंह वर्मा जी क्या संगठन से अलग हैं? ये सब संगठन के ही लोग हैं। ये भारतीय जनता इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है संगीता जी। जी हाँ, प्रक्रिया होती है। और हमारे यहाँ यदि किसी को शामिल किया गया है और वरिष्ठ नेता ने यदि शब्द कहा है तो उसके पीछे 100% कोई सच्चाई होगी, तभी जो मतलब मंत्री, ये भाजपा कभी नहीं जो मंत्री जी बोले वही सही, इस बात को माना जाए ना। देखिए रणनीति के तहत ये कार्य होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते। अरे संगीता जी, फाइनल कमेंट बताइए संगीता जी आपका और नेहा जी आपका। मैंने क्या कहा? देखिए, मेरा फाइनल कमेंट मैंने आपको बता दिया
नेहा जी वरिष्ठ फाइनल नेता कमेंट है। बताइए। नेहा जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि संगीता जी की अगर बातों को सच मान लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को उस सीट से जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने नाम लिया है उसको ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे प्रत्याशी हैं। एक बात स्पष्ट हो जाएगी। पर अभी आपको जूतम बाजार की स्थिति में और घटनाओं में डेवलपमेंट दिखेगा। और मैंने जो आपसे पूर्व में कहा कि जितने नाम मैंने लिए उन सबके प्रत्याशी वहां पर घोषित होंगे। यही कांग्रेस की आज वास्तविकता है, ये कांग्रेस की आज हकीकत है। देखिए, जिस सीट से भाजपा हार दिखाई दे रही है, जिस सीट से भाजपा को, इनके यहाँ तो सिर फुटबल की स्थिति चल रही है। जी बहुत बहुत अंदर ही शुक्रिया अंदर नेहा जी इतने आपका, विवाद चल संगीता रहे जी हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस प्रकार से नेता प्रत्याशी को लेकर ऐलान कर रहे हैं, जो जरा आप भी सुनिए। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पहुंची थी, उसी के आधार पे बघेल साहब को घर बैठे टिकट मिला था। तो अब राजवीर का टिकट फाइनल है, राजवीर की चुनाव लड़ रहा है। बस हम सब, मैंने तो एक ही महीना मांगा आपसे, हम लोग ये भी भटक रहा है जंगल पहाड़ों में भी, मैं भी रोज भटकता हूँ छोड़ करके, जंगलों में भटक रहे हैं। पर एक महीना आप दे देना ताकि हम अपने इस परिवार की विरासत को फिर से संभाल के। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।